नमस्कार दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई रमन्ना एक ऐसे चीफ जस्टिस है जो हर बार अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपनी बातों को खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से सीजीआई रमन्ना ने देश के न्याय व्यवस्था पर खुलकर अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजीआई एनवी रमन्ना का बड़ा बयान आया है। न्याय व्यवस्था में इंसाफ मिलने में देरी को लेकर लगातार सवाल उठते ही रहे हैं, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने हमारी न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की है। उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है और इसका भारतीयकरण करने की अब जरूरत है। जी हाँ, जस्टिस रमन्ना के ये बयान है, जस्टिस रमन्ना के ये बोल है कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि अब भी भारत की न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की दौर की है और अब इसका भारतीयकरण करने की जरूरत है। आम लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना ने हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने पर जोर दिया है। बेंगलोर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अब भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था कायम है और ये हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने आगे कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में आम लोगों को इंसाफ पाने में कई अड़चनें आती है। हमारी अदालतों की कार्यप्रणाली भारत की जटिलता के साथ मेल नहीं खाती है। अब भी हमारे जो न्याय प्रणाली है वो अंग्रेजों के ज़माने की मेल खाती है। जी हाँ, मौजूदा व्यवस्था उपनिवेशक काल की है और ये हमारे लोगों के लिए सही नहीं है, खतरा है। हमें हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने की ज़रूरत है कि हम समाज की वास्तविकता को स्वीकार करें और न्याय व्यवस्था को स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालें। सीजीआई रमन्ना ने अपनी चर्चा में गांव के एक परिवार का भी जिक्र करते हुए कहा। जी हाँ, सीजीआई जस्टिस रमन्ना खुद ग्रामीण परिवार से हैं और वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से न्याय को दबाया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग अंग्रेजी में होने वाली कानूनी कार्रवाई को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे में उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गांव का कोई परिवार अपना झगड़ा सुलझाने के लिए कोर्ट में आता है तो वो तालमेल नहीं बिठा पाता है, वो कोर्ट की दलीलें नहीं समझ पाता है जो ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखी होती है। कोर्ट की कार्रवाई इतनी जटिल होती है कि कभी कभी लोग गलत मतलब समझ लेते हैं। उन्हें कोर्ट की कार्रवाई समझने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसे लोगों को देने पड़ते हैं। सीजीआई रमन्ना के ये बयान बिल्कुल सही हैं, वो एकदम 16 आना सच कह रहे हैं। आज भी लोगों को कागजों के चक्कर में उलझाकर कोर्ट के हजारों चक्कर लगवाए जाते हैं। जी हाँ, कोर्ट कचहरी जाने से आज भी लोग डरते हैं, घबराते हैं कि क्या पता कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट की कार्रवाई को पारदर्शी और जवाबदेही भरा बनाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए जज और वकील मिलकर ऐसा माहौल तैयार करें जो आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके, जिससे आम लोगों का विश्वास बन सके और वो कोर्ट आ सके न्याय के लिए। इससे पहले भी प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसदीय बहसों को गिरते स्तर पर चिंता जताई थी। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किस तरह से जस्टिस रमन्ना ने संसदीय बहस पर अपनी राय बताई थी। उन्होंने कहा था कि संसद के बनाए कानूनों में अब अस्पष्टता नहीं है। सीजीआई ने कहा कि पहले संसद के भीतर होने वाली बहसें बेहद समझदारी से होती थी, सकारात्मक हुआ करती थी। तब किसी भी कानून पर ठीक से चर्चा हुआ करता था, ठीक से बहस हुआ करती थी, लेकिन अब खेदजनक स्थिति हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा था कि अब हम कानून में काफ़ी अंतराल देखते हैं, कानून बनाने में खासी अनिश्चितता होती है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में जस्टिस रमन्ना ने
बोलते हुए कहा था कि संसद को लेकर ये टिप्पणी बिल्कुल सही है। सीजीआई का ये बयान संसद के मानसून सत्र की समाप्ति के कुछ दिन बाद ही हुआ था। जिस तरह से संसद सत्र में बिना बहस हुए बिल पास हुआ था, उसको लेकर जस्टिस रमन्ना ने आपत्ति जताई थी। जी हां, विपक्ष के ऐसे आरोप थे कि बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में बिल पास कराए जा रहे हैं, बिना बहस के। मानसून सत्र के दौरान ठीक से कामकाज नहीं हो सका और आखिरी दिन शर्मनाक नजारे भी देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि कानून में कोई अस्पष्टता नहीं है, इसे नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसे बहुत सारे मुकदमेबाजी हो रही है। सरकार के साथ साथ जनता को भी असुविधा और नुकसान हो रहा है। अगर सदनों में बुद्धिजीवी और वकीलों जैसे प्रोफेशनल्स ना होते तो ऐसा ही होता है। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि पहले संसद में समझदार और सकारात्मक बहसें हुआ करती थी, लेकिन अब वैसी बहसें संसद में नहीं होती है, जिससे अदालतों को कानूनों के पीछे के उद्देश्य और नियत समझने में मदद मिलती थी। उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के समय हुई संसदीय बहस का उदाहरण दिया, जिसमें तमिलनाडु के एक सदस्य ने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि इससे अदालतों पर कानूनों की व्याख्या या उन्हें लागू करने का बोझ थोड़ा कम होता था, क्योंकि हमें पता रहता था कि कानून बनाने के पीछे विधेयिका का उद्देश्य क्या है। लेकिन अब बिना बहस किए सदनों में बिल पास कर दिया जाता है। सीजीआई ने अपने भाषण में आगे कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व ज्यादातर वकीलों के हाथ में रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि जैसे लोगों का भी नाम गिनवाया। सीजीआई ने आगे कहा कि आंदोलन का नेतृत्व किया और हमें आजादी दिलाई, लेकिन अब संसद में ऐसी कोई बहस नहीं होती है। यहाँ पर या तो सत्ता में बैठे सरकार या विपक्षी दल आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं। आप पहली लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा की संरचना देखेंगे तो ज्यादातर आपको वकील ही मिलेंगे। इस तरह के बयान लगातार चीफ जस्टिस रमन्ना देते हुए नजर आते हैं और खुलकर अपनी बात बोलते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।